एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बीजेपी की बैठक बुलाई है। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह ने ये बैठक बुलाई। बिहार बीजेपी के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के रोडमैप भी आज की इस बैठक में तैयार किया जाएगा। डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। बिहार में चूंकि चुनाव अब होने वाले हैं, रोडमैप भी तैयार किया जाएगा आज की इस बैठक में। जी बिल्कुल, अगर हम कहें कि अमित शाह जो है उन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है तो कोई नई बात नहीं होगी उन्हें, और उसके पीछे कारण है कि वह बेहद ही सफल रणनीतिकार हैं। उनके रणनीति के चलते हुए भाजपा को गुजरात से लेकर केंद्र तक भारी बढ़त मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी सफलता के अंदर इनका अहम योगदान रहा है। तो ऐसे में अब बिहार को लेकर भी अमित शाह जो है वह क्या कुछ रणनीति बनाए, आज वह अपने जो वहाँ बिहार के नेता हैं उनके साथ साझा करेंगे। जाहिर तौर पर बिहार एक बड़ा राज्य है जिसकी राजनीति पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के ऊपर भी असर डालती है और फिलहाल अभी वहां पर एक सीधा टकराव हम देख रहे हैं। कांग्रेस जो है एक बार पुनः राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए बिहार प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। वहां पे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ साझेदारी में कांग्रेस को उम्मीद है कि वह भाजपा और नीतीश की जो गठजोड़ है उसके ऊपर असर डाल पाएंगे। करीबन बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां पर खुद राहुल गांधी फिलहाल वोट चोरी यात्रा वहां पर निकाल रहे हैं। वो किसी तरीके से भाजपा को घेरने के लिए जो ये वोट चोरी का मुद्दा है ये बिहार चुनाव से पहले ही इन्होंने फ्लोट किया है। एक तरीके से मतदाताओं के मन में आशंका पैदा हो रही है, तो ऐसे में भाजपा भी ये चाहेगी कि वे दिखाए कि मतदाता उसी के साथ है और मतदाताओं के अंदर विश्वास जगाए लोकतंत्र के प्रति और वोटिंग प्रक्रिया के प्रति। यह उन्हें विश्वास दिलाए कि जो वोटर है उसका बाहर आना जरूरी है। वह इस भरोसे ना रहे कि सत्ता में परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसको बाहर आकर वोट देकर सत्ता के प्रति अपना समर्थन जताना होगा। बहुत कुछ रणनीति ये रहेगी। वहीं जो जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा सरकार और लोकतांत्रिक संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर जो सतत हमले किए जा रहे हैं उनको बीजेपी के साठगांठ बताई जा रही है, तो उन तमाम चीजों को लेकर कैसे एक बात पर प्रत्युत्तर दिया जाए उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर अभी हम देख सकते हैं कि कल जो है बिहार के अंदर संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान भाजपा और सहयोगी दलों ने किया हुआ है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान हुआ था कांग्रेस और राजद की रैली के अंदर, जिस प्रकार के अपशब्द वहां पर कहे गए थे, तो उसके विरोध में उसकी भर्त्सना में कल बिहार बंद होना है। तो ऐसे में भी क्या कुछ रणनीति भाजपा की रहनी चाहिए, सहयोगी दलों की रहनी चाहिए, इसको लेकर आज चर्चा होगी। अवनिंद्र, बिहार के चुनावों की जो आबो हवा है वो काफी गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में चूंकि चुनाव काफी नजदीक हैं और समय भी काफी कम बचा है, तो बिहार में टिकट वितरण को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, टिकट वितरण अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति बड़ी परिपक्व राजनीति है। वहां पर जो टिकट वितरण है इसके लिए सिर्फ चुनाव से पूर्व ही नहीं, एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी जो है वहां पर शुरू हो जाती है। जाहिर तौर पर अभी जो पार्टियां हैं वे एक दूसरे का इंतजार करेंगी क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो हमारे यहाँ पर ज्यादा नहीं जाति के आंकड़ों पे और जाति संख्या बल के ऊपर आधारित है, तो उसमें ये देखना चाहते हैं कि किस क्षेत्र से, किस वर्ग के, किस जाति के, किस समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया है, उसमें कहाँ से कांट लगानी है, या उसके विरोधी जो समुदाय या जिसको देखा जाता है कि परंपरागत जो उनके विरोधी गुट हैं उसमें से किसी को टिकट दिया जाए। तो वे सब चीजें हैं, उनके ऊपर लेकर चर्चा सतत जारी है। जितने भी आशान्वित नेता है जाहिर तौर पर वे अपना पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले, परंतु ये एक प्रक्रिया है और ये निश्चित तौर से सभी दलों के, सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इसको देख रहे होंगे। और बड़ी बात ये रहेगी कि सीट बंटवारे में इस बार क्या कुछ रहता है, क्योंकि पिछली बार भी 3 दर्जन करीबन ऐसी सीट थी बिहार के अंदर
इनमें जो जीत का मार्जिन था वह कम था, तो इनको एक अलग से इनके लिए रणनीति दोनों पार्टियों ने बनाई होगी। सब चाहेंगे कि ये सीट जो है उनके पास आए, क्योंकि मार्जिन कम था, तो ऐसे में उलटफेर संभव है। तो जाहिर तौर पर टिकट बंटवारे की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। बहुत शुक्रिया अवनिंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बिहार में भाजपा की ओर से बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को भी बुला लिया गया है इस बैठक के लिए। बिहार चुनाव को लेकर के किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो अब और भी ज्यादा मजबूत की जाए, इसी को लेकर के अमित शाह बैठक आज लेने वाले हैं। और साथ ही साथ बिहार चुनाव के अंदर किस प्रकार से मजबूती के साथ भाजपा को ग्राउंड पर और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाए, इसी पर फोकस रहने वाला है। और बिहार चुनाव को लेकर के जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी, इसी का रोड मैप भी आज की इस बैठक में तैयार किया जाएगा।